नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनुरोध है मेरी आपसे। ये चंद मिनटों की महज एक वीडियो नहीं है, ये चंद मिनटों की वो मानसिकता है जो हमें पहलगाम और मुर्शिदाबाद जैसे कई अन्य जगहों में देखने को मिलती है। मिली है, मिल रही है, क्षमा कीजिएगा, आगे भी हो सकता है देखने को मिले। ये मानसिकता को समझने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। आइए आरंभ करते हैं। जब भी सड़कों पर आग लगती है तो सवाल कानून का नहीं होता, सवाल समाज के उस मन का होता है जो अपने ही अनसुलझे डर के नीचे दब चुका है। लेकिन डर तब और विकराल रूप लेता है जब वो सिर्फ एक अंदरूनी संकोच नहीं रहता, बल्कि किसी और के हाथों में एक हथियार बन जाता है। एक ऐसा हथियार जो फिर कायरता के नकाब में ढककर मासूमों के खून से अपनी कुंठा धोता है। पहलगाम के मासूम यात्रियों पर हुआ हमला कोई युद्ध नहीं था, वो किसी बहादुरी की लड़ाई का परिणाम नहीं था। वो एक कायर की बौखलाहट थी जिसने बंदूक तो उठाई पर उसे चलाने के लिए कोई मर्दानगी नहीं जुटा पाया। लेकिन क्या हो अगर असली हिंसा बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर हो? तो सोचो, उसके मन के भीतर कैसी सड़ी हुई आग जल रही थी जिसने उसे इतना गिरा दिया कि निहत्थे और शांतिपूर्वक यात्रियों पर हमला करने को वो जिहाद समझ बैठा। ऐसी हिंसा विचारधारा से नहीं, अंदर के भीतर तक सड़ चुके डर और भ्रम से जन्म लेती है जो खुद को वीर कहता है। लेकिन हमला तब करता है जब सामने वाला हाथ में हथियार नहीं, श्रद्धा और विकास लिए चलता हो, और जो उन्हें समर्थन देते हैं वो सिर्फ दोषी नहीं है, वो उस मानसिक विकृति के असली उत्पादक हैं। जब भी सड़कों पर आग लगती है, यह पंक्ति सिर्फ एक दृश्य हिंसा की बात नहीं कर रही, यह उस अदृश्य मनोवृत्ति को उजागर कर रही है जो एक समाज के भीतर तक धीरे धीरे संचित होता डर बनकर उभरती है। पर अब यह डर केवल उनका नहीं रहा, अब यह डर उन मासूम परिवारों का बन चुका है जिनके सदस्य उनसे ये पूछते हैं कि अब तीर्थ और यात्रा पर जाना अब एक खतरा बन गया है। ये भीतर की आग सिर्फ एक दार्शनिक सवाल नहीं है, ये एक रक्त रंजित हकीकत बन गई है। लेकिन सबसे भयानक क्षण तब आता है जब वो अपनी इस टूटी मानसिकता की लगाम किसी और के हाथों में सौंप देता है। पहलगाम में जिनके हाथों ने ट्रिगर दबाया वो हाथ भले किसी एक इंसान के थे, पर वो लगाम उस सोच की थी जो कायरता को इबादत बना देती है और हत्या को जन्नत का रास्ता। तो सवाल कानून का नहीं होता, सवाल समाज के उस मन का होता है, वो मन जो आज भी ऐसे हमलों पर मौन है, जो कहता है कि हमें इससे क्या लेना। तो सुन लो, अगर आज तुम मौन हो तो कल उस आग की लपट तुम्हारे दरवाजे पर भी होगी। क्योंकि हिंसा जब तर्क खो देती है वो दिशा भी खो देती है, वो फिर किसी को नहीं छोड़ती। जब कोई समाज बार बार न्याय की जगह मौन को चुनता है तो उस मौन की परतों में घुलती जाती है एक आग जो एक दिन भीतर ही भीतर भस्म कर देती है संवेदनशीलता को। इस बार ये मौन एक यात्रियों के खून से रंगा हुआ है, या तुम्हारी आत्मा अब भी शांत है? संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। जो यह समझ नहीं पा रहे कि मासूमों की हत्या का समर्थन करना खुद को भी अज्ञान की उस जंजीरों में कैद कर लेना है, उन्हें समझना होगा अज्ञान सबसे बड़ी हिंसा है, और जो चुप हैं वो भी उस हिंसा के सहभागी हैं। प्रतीक है हिंसा क्रोध और रक्त की छाया का। यह कोई व्यक्तिगत क्रोध नहीं है, यह सामूहिक कुंठा की परिणति है। पहलगाम के बच्चों की आंखों में अब भविष्य नहीं, डर जलता है। जो श्रद्धा के साथ यात्रा पर निकले थे उन्हें ना तो धर्म मिला ना शांति मिला, तो बस उन जख्मों का एहसास जो पूरी उम्र उनके भीतर एक सन्नाटा बनकर गूंजेगा। अब मौन एक विकल्प नहीं है, अब समझना ही होगा कि आतंकवाद कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि वो भीतर की टूटी उस चेतना का नाम है जो हथियार उठाकर मासूम और निर्दोषों के साथ युद्ध करती है। हमें सबसे पहले भीतर की आग को बुझाना होगा ज्ञान, समझ और करुणा के जल से। मन ही संसार को देखता है और सभी भेदों का कारण है। जब मन विचलित होता है तो उस व्यक्ति की पूरी दुनिया हिल जाती है। योग वशिष्ठ यहां पर इस बात को स्पर्श करते हैं, जो हम बाहर देख रहे हैं वो हमारे ही मन की छाया है। यदि समाज का मन डगमगा जाए तो कानून, व्यवस्था, रिश्ते सब कुछ कमजोर पड़ने लगते हैं। यहां से ही इस अध्याय की गंभीरता की शुरुआत होती है कि हिंसा का सूत्र बाहर नहीं, मन के ही भीतर है। अक्सर जो मानसिक असंतुलन में होते हैं वो अपने भीतर के खोखलेपन से भयभीत होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई और खड़ा हो गया तो उनका खुद का आधार डगमगा जाएगा। मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो भय और प्रतिशोध वहां जन्म लेते हैं जहां व्यक्ति को अपने ही अस्तित्व का डर होता है। यह डर वो होता है कि अगर सामने वाला बोलने लगा तो मेरे मौन सत्ता संकट में आ जाएगी। यह मन की असुरक्षा का विश्लेषण है, हिंसा का समर्थन नहीं। और जो पीड़ा सह रहे होते हैं वो अपनी बात कह नहीं पाते, उनकी चुप्पी पीढ़ियों से आकार ले रही होती है। यह हम उन लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं जो सदियों से पीड़ा में हैं, परंतु उनकी पीड़ा को संवाद में जगह नहीं मिली, और यही चुप्पी बाद में अंदरूनी संघर्ष और समूहगत कुंठा बन जाती है। जिस समाज में विचारों का आदान प्रदान नहीं होता वह समाज धीरे धीरे अंदर से खोखला हो जाता है।
यह सूत्र संवाद की अपरिहार्यता पर बल देता है। जब समाज में संवाद रुकता है तो वहां अविश्वास, कुंठा और अंतः सांस्कृतिक विघटन जन्म लेता है और यह चुप्पी धीरे धीरे समाज को भीतर से खोखला करने लगती है। और यही हिंसा का असली बीज है। समस्या कानून में नहीं है, समस्या उस मानसिकता में है जो संवाद से बसती है। यह अध्याय ना तो किसी सरकार पर आरोप लगाता है, ना किसी समुदाय पर, बल्कि यह कहता है कि अगर कोई कानून किसी को अंदर से तोड़ता है तो हमें कानून को नहीं, उस व्यक्ति के मन को समझना होगा, क्योंकि विकास स्वीकारता से आता है और स्वीकारता समझ से। यह कहानी तब और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है जब हम उन खौफनाक हमलों की तरफ देखते हैं जो समाज में एक और धुंधली चुप्पी और टूटे हुए विश्वास के परिणाम स्वरूप होते हैं। पहलगाम और मुर्शिदाबाद में हुए हमलों ने हमें फिर एक बार दिखाया कि कैसे हमारी कमजोरियां, हमारी असुरक्षा, हमारे भीतर की हिंसा और अविश्वास किस हद तक के विकृत हो सकती हैं। यह आतंकी हमला एक ऐसे मानसिक संकट की ओर इशारा करता है जो हमें उन असल सवालों का सामना करने से बचाता है। आतंकी वो नहीं होते जो सीधे लड़ते हैं, ये तो वो होते हैं जो दूसरों को अपने भीतर की खोखली मानसिकता के साथ फंसा देते हैं। यह हमला एक कायरता का प्रतीक है जो हमें यह समझाने की जरूरत देती है कि मानसिक असुरक्षा और अविश्वास कैसे हिंसा के बीच बोते हैं। क्यों किसी की धार्मिक पहचान हमें डराती है, क्यों कोई विचार हमारे असुरक्षा को छूते ही हमारी हिंसक प्रवृत्ति को जगा देता है। हिंसा का जन्म केवल बाहर नहीं होता, उसकी गर्भधारण भीतर होती है। जब कोई समाज लंबे समय तक के संवाद को त्यागता है, जब मन में असंतोष और चुप्पियां जमा होने लगती है, तब वही मन जो किसी समय परिवर्तन का वाहक बन सकता था, हिंसा का वाहक बन जाता है। इसलिए यह हमला सिर्फ सुरक्षा विफलता नहीं है, यह चेतावनी है कि अगर हम मानसिक असुरक्षा, अविश्वास और आत्मघाती प्रचार से अपने चेतन मन को नहीं बचाएंगे तो हर अगला हमला पहले से ज्यादा अंधा, जहरीला और विनाशकारी होगा। यह वही समय है जब हमें आतंक के कारण से ज्यादा उसके जन्म की मानसिक भूमि को समझने की जरूरत है। जब पहचान कमजोर हो जाती है तो बदलाव का एक इशारा भी खतरा लगने लगता है। लोग जमीन नहीं बचा रहे होते, वो स्मृतियां बचा रहे होते हैं। जैसे कि काल जंग के इस उदाहरण को लेते हैं, विचार लोगों के पास नहीं होते, लोग विचारों के पास हो जाते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक क्रांति है। हम सोचते हैं कि हम विचार करते हैं, लेकिन कई बार विचार हमें पकड़ लेते हैं। हम उनसे बन जाते हैं और हम उन्हीं को जीने लगते हैं जैसे कि वो हमारे देवता हों। जब कोई विचार आत्मा का हिस्सा बन जाए तब उसे कोई भी चुनौती धार्मिक आक्रमण जैसे लगने लगती है। जिन्हें हम अन्याय कहते हैं, वो अक्सर एक ऐसे विचार शून्य मन की प्रतिक्रिया होती है। एक ऐसा मन होता है जो ना तो तर्क से बंधा होता है, ना तो संवेदना से। एक ऐसा मन जो केवल सीखा है डरना और दोहराना। यहां पर आधुनिक सामाजिक यंत्रणा उजागर होती है। बहुत से लोग कुछ नया नहीं सोचते, वे बस वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। डरना, विरोध करना और दुश्मन खोजना। और जो पीड़ा में है वो केवल चीजें नहीं खो रहे, वो अपनी जड़ों की स्मृतियां खो रहे हैं। ये लाइन बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि पीड़िता का दुख केवल संपत्ति या अधिकार नहीं होता, वो उन भावनात्मक बुनियादों का नुकसान होता है जिन पर उनकी आत्मा खड़ी थी। भूतकाल, पूजा, बचपन और भविष्य की कल्पनाएं भी चली जाती है। यह एक आत्मिक बेघरपन है। यह टकराव दो पक्षों के बीच नहीं है, यह टकराव है भूलती स्मृति और भयभीत चेतना के बीच। क्योंकि यह किसी भी राजनीतिक या धार्मिक खांचे में नहीं आता। यह बताता है कि लड़ाई किसी हम बनाम वे की नहीं है। यह लड़ाई तो है उस चेतना की जो स्मृतियां खो रही है और उस आत्मा की जो जड़ों से कट रही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस राष्ट्र की आत्मा उसकी स्मृति से नहीं बसी, वो राष्ट्र केवल भूगोल है, इतिहास नहीं। ये वाक्य का मतलब बहुत स्पष्ट है। कोई भी देश तब तक के राष्ट्र नहीं बनता जब तक कि उसमें स्मृतियां, विरासत और आत्मा ना हो। यदि स्मृतियां खो गई तो राष्ट्र केवल नक्शे पर एक आकृति रह जाती है जिसकी कोई आत्मिक पहचान नहीं। भीड़ बुरी नहीं होती, लेकिन हमेशा मासूम भी नहीं होती, क्योंकि कुछ डर पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी बन जाते हैं और कुछ कहानियां हथियार। जब आप किसी को पत्थर फेंकते हुए देखते हैं तो ये मत मानिए कि वो सिर्फ गुस्से में है। हो सकता है कि बचपन से उसे यही सिखाया गया हो कि उसकी पहचान किसी और की राख में चमकती है। अब हिंसा सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, वो एक पूर्ण नियोजित प्रशिक्षण है जहां दर्द को ज्ञान की जगह प्रतिशोध में बदला गया है। पहले कोई अदृश्य होता था तो चीखता था, अब वो अदृश्यता उसे विरासत में दी जाती है और कहा जाता है कि जब तक तुम दूसरों को नीचा नहीं दिखाओगे तब तक तुम देखे नहीं जाओगे। अदृश्यता का यह भय अब सच्चाई नहीं, एक रणनीति कथा है जहां किसी और की पीड़ा को इतना दोहराया गया है कि उसने दूसरों की शांति को अपराध मानना शुरू कर दिया है। संग से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से स्मृति का नाश और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का विनाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ संग सिर्फ दुनिया की संगति नहीं है, बल्कि वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। अगर संगत में सिर्फ दर्द और डर हो तो इच्छा सिर्फ सुरक्षा की नहीं, वर्चस्व की जाती है। अन्याय सिर्फ भय की उपज नहीं, वो आदर की गलत समझ से उपजा है।
जब कोई ये मानने लगे कि हमें अधिकार है डर फैलाने का, तो वो इंसान नहीं, संवेदनहीन रचना बन जाता है। और पीड़ित अब वो सिर्फ मौन नहीं, एक ऐसा मौन है जो चीख भी नहीं सकता क्योंकि कोई उसे सुनना नहीं चाहता। और सबसे बड़ा न्याय यह है, जब कुछ जहर बोने वाले पूरी जमीन को बदनाम कर देते हैं, तब हजारों चेहरों की हिंसा उन चंद मासूम चेहरों की सच्चाई को ढक देती है जो हर दिन अपने भीतर की लड़ाइयां चुपचाप लड़ रहे होते हैं। एक तरफ वो हैं जो आग लगाते हैं, दूसरी तरफ वो भी हैं जो हर दिन इस डर के साथ जीते हैं कि कहीं किसी और की आग की लपटें उन्हें भी ना जला दें। और जब पूरा समाज शक के धुन में चलने लगे, तब वहां अच्छाई भी संगीन लगने लगती है। भीड़ अब कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं, वो एक सोच है जो सालों से गढ़ी गई है, जहां जहर को धर्म समझाया गया और जहां असली पीढ़ी को शांति नहीं, शिकायत विरासत में दी गई। मन की स्थिति ही संसार है। अगर मन में घृणा बो दी जाए तो बाहर सिर्फ युद्ध उगेगा। कश्मीर की पुरानी यादों से सीखा जाए तो विस्थापन दीवारें खोने का नाम नहीं है, ये वो जमीन खोने का नाम है जिस पर आपकी पहचान खड़ी थी। जब हम अपना घर छोड़ते हैं तो दीवारें, छतें या जमीन नहीं खोते, हम अपनी पहचान, संस्कृति और इतिहास की जड़ों से काट दिए जाते हैं। विस्थापन का यह दर्द भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक होता है, क्योंकि हमारा घर कभी दीवारों से नहीं बल्कि हमारे स्मृतियां और पहचान से होती है। जो सभी प्राणियों को अपने भीतर दिखता है और अपनों को सभी में देखता है, उसके लिए ना कोई डर है ना कोई मोह। अन्याय करने वाला ये समझता है कि दूसरों की पहचान मिटाकर वो खुद स्थायी हो जाएगा, पर उसे ये ज्ञात नहीं कि वो सिर्फ अपनी आत्मा को खो रहा है। और पीड़ित जो सिर्फ विस्थापित नहीं है, वो भ्रमित है कि उसका घर क्या था। हम अक्सर उन चीजों से डरते हैं जो हमारे विश्वास को चुनौती देती है, ना कि उनसे जो हमें नुकसान पहुंचाती है। हम उन चीजों को नष्ट नहीं करते जो हमें गुस्सा दिलाती है, हम उन्हें नष्ट करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। और जब कोई चीजें आपकी समझ से बाहर होती है तो वो डर पैदा करती है, और डर अगर विवेक से होकर ना गुजरे तो वो नफरत का रूप ले लेता है। यही सबसे खतरनाक सत्य है कि आप जब भड़कावे में आकर अपनी चेतना को नष्ट कर देते हैं तो आप अपने ही सत्य को किसी और के झूठ सहारने देते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि आप अपमानित हुए हैं, सताए गए हैं, पर वो ये नहीं बताते कि उस दर्द की भाषा आपके मन में किसने लिखी। समाज में सबसे बड़ा विरोध सत्ता का नहीं होता, विरोध मानसिक असुरक्षा का होता है। जब समाज को लगता है कि कोई उसके मैं को छू रहा है तो वो सड़कों पर उतर आता है। जहां संवाद रुक जाता है वहां प्रचार जन्म लेता है, जहां प्रचार होता है वहां सच्चाई का स्वर नहीं केवल शोर होता है। हर व्यक्ति सोच सकता है, पर जब उसे सोचने की बजाय केवल सुनने की आदत डाली जाती है तो किसी और के शब्दों से अपने अस्तित्व की परिभाषा लेने लगता है। जो हम समझ नहीं पाते हम अक्सर उसे नष्ट कर देते हैं, और यह समझना बहुत अनिवार्य है। जब कोई आपकी सोचने की शक्ति छीन ले तो वह आपके लिए नहीं, आपके खिलाफ लड़ रहा होता है। हम आज जहां खड़े हैं वहां एक नया सवाल उठता है, क्या हम केवल बाहरी दुनिया की बदलाव की चाह रखते हैं या हमें अपने भीतर की आंतरिक दुनिया को भी बदलने की जरूरत है? भारत का भविष्य केवल उसकी सेना या धन से नहीं है बल्कि उसकी जागृत चेतना में है। पहले हृदय को शिक्षित करो, फिर हाथों को। किसी की व्यवस्था को बदलने से पहले मन को बदलो, क्रोध में जलने से पहले अज्ञान को जलाओ, क्योंकि व्यवस्था एक परिणाम है, मन उसका मूल कारण। यदि आप केवल व्यवस्था को बदलते हैं लेकिन मन में वही अज्ञान और घृणा बनी रहती है तो नई व्यवस्था भी पुराने अन्याय को ही दोहराएगी। वो हिंसा जो हमें पल पल महसूस होती है वो ना तो मुर्शिदाबाद में है ना पहलगाम में, वो हमारे भीतर समाई हुई है। जब तक हम हिंसा को समझने और नष्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम ना केवल दूसरों के द्वारा बल्कि अपने ही भीतर के आतंकवाद से पराजित हो जाएंगे। समाज, राष्ट्र और जीवन तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम अपने भीतर के भय को और भ्रम को नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि असली शांति और असली आजादी बाहर से नहीं भीतर से आती है। धन्यवाद।